हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मैं अंशुल गोयल आज आपके अपने सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बेटा, आज इस सेशन में आप जैसे कि देख रहे हैं, आपका कनिष्ठ अनुदेशक आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बारे में हम आपको बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज देने वाले हैं जिसको देखते ही आप सुनकर भौचक्का हो जाओगे और एकदम तुम्हारा तन मन धन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। और इन सब बातों को स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपके सामने आपके प्रिय लोकप्रिय, आपके प्रिय मित्र, आपके बड़े भाई, आपके छोटे भाई से मैं आपको मुलाकात कराने वाला हूं। आपके विकास सिसोदिया जी, जिन्होंने आपके साथ, आपकी टीम के साथ, आप लोगों के सभी के साथ मिलकर आपके हमारे अब सबके लिए आपकी कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के लिए काफी प्रयत्न किया। कई सालों से लगातार वो इस चीज के लिए प्रयत्न करते रहे और आज फाइनली हम उस मंजिल पर पहुंच के जो हमें रिक्वायर्ड है और जल्दी आपकी इसकी वैकेंसी आने वाली है। तो विकास जी आपको बताएंगे पूरी इंफॉर्मेशन कि वो कल सीएम हाउस गए, उन्होंने कैसे फाइल को निकलवाया, वहां से लेकर आपकी एग्जाम तक की जर्नी। और इसी के साथ मैं विकास जी का वेलकम करता हूं। प्लीज वेलकम विकास सर। और आपका आपका बहुत बहुत आभार, और हम सभी इन बच्चों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतनी मेहनत करी, मेहनत करके और आप हम सबको उस पॉइंट पर लिया जिस मेहनत पर हम काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे बच्चे के लिए और बच्चे अपने प्रयत्न के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप बच्चों को थोड़ा गाइड कीजिएगा कि इनको किस तरह से तैयार करना है। सर, पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप जैसे सर की वजह से और जितने भी जिन लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया तो आज हम इस कामयाबी तक पहुंचे हैं। लगभग हम कामयाबी के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो जब मैंने 2 साल पहले कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती को लेकर जब मैं सरकार के सामने गया, तब मेरे सामने कुछ जानकारी आई कि कुछ लोग बोलते थे कि वैकेंसी नहीं आएगी, 10 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे। लेकिन हमने मेहनत की और जो मेरी टीम थी उसका मुझे साथ मिला। और जो टीम होती है, जो सामने वो लोग होते हैं, उनसे अलावा भी जो जो कैमरे के जो पीछे जो लोग होते हैं, उनका भी हमें भरपूर साथ मिला। सर थे हमारे साथ, सर का भी हमें सहयोग मिला। तो मैं आपको बता दूं कि भर्ती की फाइल 2 साल से चल रही थी। हमने काफ़ी संघर्ष किया, संघर्ष के बाद नियम बने, लेकिन आरपीएससी जाके फाइल हमारी अटक गई थी। लगभग 8 महीने आरपीएससी फाइल रही। जब हम आरपीएससी गए थे तो आप सभी को पता है कि हमारे ऊपर लाठी चार्ज हुआ। हमारे एक साथी श्रवण चौधरी के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। उससे हम निराश नहीं हुए, हमने हमारा संघर्ष आगे जारी रखा। हमें सर का मोटिवेशन मिलता रहा और लोगों का भी हमें मोटिवेशन मिलता रहा, तो हम लड़ते रहे आगे। संडे को हम सीएम सर से मिले, हमने फाइल की स्थिति बताई कि सर आपके पास 6 जून से आपके पास फाइल है, तो आप फाइल को क्लियर कर रही। तो उसी दिन आरती मैम ने बोला था कि हमारे पास से कल या 1 या 2 दिन में हमारे यहाँ से फाइल निकल जाएगी। कल जब मैंने सचिवालय जाकर फाइल के बारे में जानकारी पता की तो सीएम साहब के वहां से फाइल निकल के अपने सचिव पीसी किशन जी के पास वो फाइल आ गई थी। जब पीसी किशन के ऑफिस में हमने पता किया, पीसी किशन जी के ऑफिस में हमने पता किया, तो वहां से हमें जानकारी दी गई कि फाइल वहां से आज निकल जाएगी वहां से। तो यानी या तो कल फाइल वहां से निकल गई होगी या फिर आज वहां से फाइल निकल जाएगी। हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। वापिस हम कल, हमारी जो संघर्ष समिति है उसके कुछ सदस्य हैं, कल वापिस आ रहे हैं। हम रास्ता देख रहे हैं कि फाइल को सर्कुलर के थ्रू आगे बढ़वाया जाए या फिर जैसे भी जल्दी होगा या कैबिनेट के थ्रू फाइल आगे जाए। तो उसी हिसाब से हम पीसी किशन जी से कल वापस मुलाकात करेंगे। और हुआ तो मुलाकात आरती मैम से हुई तो आरती मैम से भी हम मुलाकात करते भर्ती विज्ञप्ति जल्द जारी करवाने की कोशिश करेंगे। मैं आप सभी साथियों को बता दूं, नियमावली जहां तक संभव हुआ इस महीने लास्ट तक नियमावली आ जाएगी। भर्ती का रहा, जो लोग बोल रहे थे कि अभी भर्ती नहीं आएगी, मैं उन सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जुलाई के फर्स्ट वीक या 15 जुलाई तक विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। नियमावली जारी होने के 5 से 10 दिन के अंदर विज्ञप्ति जारी होने की पूरी संभावना है। विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने यहां तक बोल दिया गया है कि 3000+ पदों पर विज्ञप्ति आएगी। जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि विज्ञप्ति नहीं आएगी, मैं उन सभी लोगों को बता दूं कि बहुत जल्द विज्ञप्ति आने वाली है। पदों को वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। 3400 कुछ पद हैं जो हम सभी लोगों को पता है कि उन पे वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। जब हमारी सीएम साहब से मुलाकात हुई, हमने गुजरात आंदोलन में जो 38 दिन हम गुजरात में रुके थे, हमारे साथी गुजरात में रुके थे, मैं उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन 38 दिनों की हमारी मेहनत थी। उन जो गुजरात समझौते थे, चाहे लखनऊ
लखनऊ समझौता था, जो भी हमारे आंदोलन हुए उन सभी में आपने सहयोग दिया। मैं आगे भी आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जो भी होगा आप सभी के सहयोग से वो पॉसिबल होगा, सर के सहयोग से वो पॉसिबल होगा। तो आप सभी लोग जब भी आपको जो भी सूचना दी जाए आप तुरंत उस पर एक्शन लीजिए, जिससे हमारी विज्ञप्ति जारी हो सके। आप सभी लोगों को पता होगा कि अपनी विज्ञप्ति कौन नहीं निकालना चाह रहा था, विभाग अपना कितना सुस्त है वो भी आप सभी लोगों को पता होगा। 2 साल इन लोगों ने नियम बनाने में लगा दिए, यहां तक कि जब मुख्यमंत्री कार्यालय से जब हमसे डिटेल मांगी गई थी इन लोगों से मुख्यमंत्री जी द्वारा कि खाली रिक्त पदों की जानकारी दी जाए, तो यहां तक हमारे विभाग ने 0 पद बता दिए थे। 0 पद बताने के बाद हमारा संघर्ष स्टार्ट हुआ। हमने आरटीआई की कॉपी दिखाई हेमंत गेहराज जी को, और जो कुलदीप राका जी थे वहां पे और आरती मैम वगैरह, हमने सबको उनको वो कॉपी दिखाई। जिस अधिकारी ने भी ये जानकारी गलत जानकारी दी थी उस अधिकारी को अच्छी खासी सबके सामने फटकार लगाई गई थी। उसके बाद उस अधिकारी को मजबूरी में ही सही विज्ञप्ति की फाइल चलानी पड़ी, और हमारी विज्ञप्ति बहुत जल्द आने वाली है। लगभग 3000 पदों पे विज्ञप्ति आएगी, अच्छे खासे पद हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुट जाओ, जिससे आगे जो हमने 2 साल संघर्ष किया इसकी मेहनत हमें मिल सके। अगर अब भी हम नहीं जागे तो शायद हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब भी अधिकारियों के द्वारा बोला जा रहा है कि अक्टूबर तक लगभग एग्जाम करवा दी जाएगी आपकी। अगर जुलाई में वैकेंसी आ जाती है तो अक्टूबर नवंबर में हमारी एग्जाम हो जाएगी। तो आप सभी लोग तैयारी में जुट जाओ। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि चाहे वो 28 तारीख का जो अपना आंदोलन था उस पे वो जयपुर से जो आंदोलन था वो पोस्टपोन कर दिया गया है, और आगे जो भी सूचना होगी आपको दे दी जाएगी। तो जो हमारी विज्ञप्ति है शायद जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगी या 15 जुलाई तक, क्योंकि पहले जून का बोला गया था विज्ञप्ति के लिए, लेकिन सीएम साहब के पास भी फाइल करीबन 10 दिन सीएम साहब 10-15 दिन सीएम साहब के फाइल वहां पे अटक गई थी, तो इस कारण थोड़ा लेट हो गई है। तो अब जल्दी अपना काम होगा। कल जाके हम वापस पता करेंगे कि जो लेटर तैयार करना था, चाहे वो सर्कुलर के थ्रू भेजना था या कैबिनेट को भेजना था, वो तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। कृष्ण जी और धर्मवीर जी भी कल जयपुर आ रहे हैं, और जब हम आगे अधिकारियों से बात करेंगे तो हम आगे जो भी जानकारी होगी हम आप लोगों को दे देंगे। आगे जो भी भर्ती की जानकारी है वो सर आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको अभी सर ने पूरी इन्फॉर्मेशन दी विकास जी ने कि कैसे कैसे उन्होंने अपना प्रयत्न किया और किस तरह से आपके इस मुकाम तक लेके आए। तो बेटा देखो, आपकी वैकेंसी आना तो तय है, आज नहीं तो कल वैकेंसी आना तय है। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जितना प्रयत्न करना था वो सब लोग मिलकर कर ही रहे हैं और आपके सामने रिजल्ट आ भी रहा है। यदि कभी जरूरत पड़े तो आप लोगों का भी सहयोग जरूरत है और बिल्कुल जरूर रहेगा भी। बट आप इस बात को नोटिस करें कि जिस चीज के लिए हमने वैकेंसी के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो उसके मजे को दूसरे लोग ले जाए। तो इसलिए आप अभी से तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि बेटा जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे ना तो आपके 2-3 महीने में तैयारी नहीं होने वाली। इसकी तैयारी करने के लिए एक आइडियल वैसे भी 4 से 5 महीना टाइम परफेक्शन के लिए चाहिए। तो आप अभी से सुचारू रूप से तैयारी करना शुरू कर दो। आपकी लगभग संभावित वैकेंसी क्या क्या आने वाली है, एक डिपार्टमेंट से जो हमें न्यूज मिली है, एग्जैक्ट तो मैं डेटा नहीं बता सकता, बट अभी जो मैं आपको डेटा डिलीवर करने वाला हूँ वो लगभग 10-15 प्लस या माइनस में मिलने वाला है। जैसे कि मैं आपको बेटा एक एक करके डेटा बताता हूँ। जैसे कि आपको बताया जाए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, ये जो आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, इस इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर लगभग 250 आसपास आपकी वैकेंसी आने वाली। 250 का मतलब है कि 10-5 आपका कम या 10-5 आपका ज्यादा हो सकता है। और कोपा जो ट्रेड है, कोपा ट्रेड में भी 130 वैकेंसी है। आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक वैकेंसी है उस इलेक्ट्रॉनिक में भी 70 प्लस, अपने आप में एक अच्छा नंबर है बेटा। आपको एक एक ही वैकेंसी चाहिए, ध्यान रखना ये पढ़ने वालों को मिलेगी, नहीं पढ़ने वालों को नहीं मिलने वाली, क्योंकि जो कभी खैरात में नहीं मिलती है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। जिन बच्चों का ट्रेड फिटर है, फिटर वालों की भी कम वैकेंसी नहीं है भैया, 140 प्लस वैकेंसी है, जो कि एक अपने आप में एक बड़ा नंबर है। यदि डीजल की बात करें तो वो भी 130 के आसपास है, और आरएससी ट्रेड की हम बात करें तो वो भी 100 प्लस के पास है। तो हर वैकेंसी आप जब नोटिस कर रहे होंगे बेटा, सब नियर बाई 100 या 150 या 200 के आसपास आ रही है। और हम इसके आगे और बढ़ते हैं तो मोटर मैकेनिक की यदि हम बात करें तो वो भी 70 प्लस आपकी वैकेंसी आ रही है, ये भी बहुत एक अच्छा नंबर है मोटर मैकेनिक के लिए। वायरमैन की बात करें तो बेटा ये भी 100 प्लस वैकेंसी है। प्लम्बर वालों की वैकेंसी बहुत कम आती है, बट फिर भी यहाँ आपकी 60 प्लस वैकेंसी है। बेटा जिनकी ट्रेड प्लम्बर है ना, वो थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे बेटा, सबसे कम कट ऑफ जाती है आप लोगों की।
हम और इससे आगे बढ़े तो जो आपका एम्प्लॉयमेंट स्किल है ईएस, उसकी भी वैकेंसी बेटा 200 प्लस है। 200 प्लस अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर। आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी उनकी भी 200 प्लस है। वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस की यदि हम बात करें तो बेटा इसकी 250 प्लस आपकी वैकेंसी निकलने वाली है। ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग वाले केस में आपकी 120 प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो आप इन जब वैकेंसी को जब ऐड करेंगे ना बेटा, तो लगभग इन वैकेंसी को जो सम निकल के आएगा लगभग 2500 प्लस निकल के आएगा, जो आपके सामने एक अच्छा नंबर आपको पहले से क्लियर है कि 3000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ एकदम ट्रू डेटा दे रहा हूँ, और वैकेंसी लगभग इसके आसपास ही आनी है। और ये भी तय है कि वैकेंसी भी आनी है। तो वैकेंसी भी आनी है तो वैकेंसी बेटा एग्जामिनर हमारी गवर्नमेंट उन्हीं को लेके जाएगी जो पहले से ही सर दर्ज कर तैयार है। सर दर्ज कर तैयार होने का मतलब पहले से उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब पॉइंट ये कि सर एग्जाम में क्या आएगा, सिलेबस में क्या आएगा, तो अभी आप उसी आधार पर सिलेबस बनाओ जो आपका पिछला था। पिछला आधार को बैठकर आप तैयारी करें। यदि कुछ जो चेंजेस आएंगे वो भी जल्दी आपके सामने आने वाले हैं, तो मैं आपसे ये तो कमिट नहीं करूंगा ये सिलेबस आएगा, बट मैं आपसे ये जरूर कह रहा हूं चेंजेस तो होगा, पर उतना नहीं होगा जितना कि उथल पुथल हो जाए, कि दिन रात में कन्वर्ट हो जाए, रात दिन में कन्वर्ट हो जाए। तो आप पिछले सिलेबस को आधार बनाकर आप उसकी सुचारू रूप से तैयारी करना शुरू कर दें। यदि आपको तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए तो आपके नियर बाई कोई भी एक अच्छा ट्यूटर, एक अच्छा इंस्टीट्यूट, आप उसको वहां जाकर आप ज्वाइन करें। और उसमें भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने कलीग फ्रेंड से या आप चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बट फाइनली आप बेटा तैयारी करना शुरू कर दें। अब बात करें सर इसे ज्वाइनिंग की, तो बेटा इसमें आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक तीनों कैटेगरी अलाउ है। पर ध्यान रखिएगा, आपको स्पेशल बात बता देता हूं, जिन बच्चों ने आईटीआई किया है, जिन बच्चों ने आईटीआई किया है, जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया है, या फिर जिन बच्चों ने बीटेक किया है, ये तीन ही तो वो कैटेगरी है जो इस एग्जाम को देने वाली है। इस बात से तो क्लियर है। तो बेटा इनका जो रेशो है, इनका रेशो है वो 1:1 है। इनका जो रेशो है 1:1 है। फॉर एग्जाम्पल यदि 3000 वैकेंसी निकली है, यदि 3000 वैकेंसी निकली है तो आप मान के चलो 1500 वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए निकली है, और 1500 में डिप्लोमा और बीटेक, इन दोनों का पेपर अपनी अपनी जगह पर अलग अलग रहने वाला है, और इनका कट ऑफ भी अपनी अपनी जगह पर अलग अलग रहने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चे इनका कट ऑफ बढ़ा देंगे या इनका ये कट ऑफ घटा देंगे, इनका अपना एक पूरा मार्जिन है, ये इनका एक अपना पूरा सेपरेशन है। पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरे पॉइंट की बात करें कि सर इसके बाद में हम बात करें कि सर ये हमारा ठीक है, तो जो हमने सीआईटीएस किया उसका क्या रोल है, तो बेटा ये आपको पता है सीआईटीएस का क्या रोल है। सीआईटीएस वाले केस के अंदर यदि हम सीआईटीएस वाले केस की बात करें तो बेटा मोर इन्फॉर्मेशन आपको ये भी मिली है कि सीआईटीएस होगा तभी आपका काम चलने वाला है। तो पहली बात बेटा सीआईटीएस होना बहुत जरूरी है। तो आप सब लोगों के पास सीआईटीएस जो भी लोग हैं वो सब इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये आपकी एक मॉन इन्फॉर्मेशन थी। सर इसके अलावा कोई इनको बच्चों को इन्फॉर्मेशन हमको और देनी चाहिए? देखो, जो नियमावली की इन्फॉर्मेशन है वैसे भी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है, और मैं फिर वापस आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जो डिप्लोमा और बीटेक है उसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है, और आईटीआई के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है। सीआईटीएस दोनों के लिए कंपलसरी है, ना कोई वेटेज होगा ना कोई बोनस अंक दिया जाएगा। कुछ साथी बोनस अंक की मांग कर रहे थे, तो वो सरकार की तरफ से और डीजीटी की तरफ से जो निर्देश हैं राज्य सरकार ने उनका पालन किया है। जो भी नियमावली है, लगभग नियमावली दिल्ली की कॉपी है, आपको देखनी हो तो लगभग दिल्ली की नियमावली देख लेना। जो दिल्ली में अभी डीएसएसबी की जो वैकेंसी आई थी उसमें जो नियमावली है लगभग सेम वो वैकेंसी रहेगी। अब काफी लोगों के सवाल थे कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। देखो, ट्रेड थ्योरी तो रहनी है, कोई भी ट्रेड हो उसकी ट्रेड थ्योरी रहेगी। रही बात राजस्थान जीके की, वो ऊपर नीचे हो सकता है, अभी उसका फिक्स नहीं है। 5-7-10 दिन में वो चीज भी आपको क्लियर हो जाएगी। हम अधिकारियों से मिलकर वो चीज भी आपको बता दी जाएगी कि सिलेबस में चेंजेस होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मैं आप सभी लोगों को फिर बता रहा हूं कि एग्जाम अक्टूबर तक हो जाएंगे। आचार संहिता लगने से पहले पहले एग्जाम करवाने का सरकार ने वादा किया है। आचार संहिता लगने से पहले पहले एग्जाम हो जाएगी। अगर एग्जाम नहीं भी होती है किसी कारणवश, कर्मचारी चयन बोर्ड के पास टाइम नहीं होता है, तो भी एग्जाम डेट अपनी आ जाएगी। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, एग्जाम डेट क्लियर हो ही जाएगी आप लोगों की। और काफी लोगों के सवाल होते हैं कि सर क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस का क्या रोल रहेगा। मैं आपको बता दूं, बीटेक के लिए 1 साल का अनुभव होगा, डिप्लोमा के लिए 2 साल का अनुभव चाहिए होगा, और आईटीआई के लिए 3 साल का अनुभव चाहिए होगा। जो अनुभव है वो किसी भी जो रजिस्टर्ड संस्था है उसका अनुभव माना जाएगा। तो जो पिछली भर्ती में जो अनुभव माने गए थे उसी आधार पर एक्सपीरियंस काउंट होगा।
जो गेस्ट फैकल्टी का अनुभव पिछली बार थोड़ी दिक्कत आई थी, वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अब की बार। तो आप सभी लोग बेफिक्र रहिए और अपनी तैयारियों में जुट जाइए। बाकी रही, अब काफी लोगों के सवाल होंगे कि सर हमारी ट्रेड का नाम नहीं लिया, हमने आपको मुश्किल से 10 ट्रेडों का सर ने डेटा बताया है लगभग, क्योंकि सभी ट्रेडों का डेटा भी नियमावली आएगी तभी आ पाएगा। सभी ट्रेडों का डेटा नहीं है, लगभग डेटा है, ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें 10-20 पोस्टें ऊपर नीचे हो सकती है, ये कोई फिक्स डेटा नहीं है, ये एक अनुमानित डेटा है। सरकार की तरफ से जो बताया गया है वो अनुमानित डेटा है, ये इसमें कोई फिक्स नहीं है। चेंजेस आना है, ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, लेकिन संभावित डेटा है। लगभग सभी ट्रेडों की वैकेंसी आने वाली है जो राजस्थान में अब फिलहाल चल रही है, वो ट्रेड है। जिसका नाम नहीं आया वो ये मत सोचना कि हमारी ट्रेड का नाम नहीं है इसमें। लगभग जिन ट्रेडों की ज्यादा वैकेंसी थी उन्हीं ट्रेडों का बताया गया। लगभग जो नॉन टेक ट्रेड है उनकी भी वैकेंसी आएगी, ऐसा नहीं है कि जो नॉन टेक ट्रेड है उनकी वैकेंसी नहीं आएगी, सभी ट्रेडों की वैकेंसी के लिए सरकार ने बोला है। रही बात, काफी लोग बोलते हैं कि हमें उस राज्य में अलाउ नहीं किया गया, हमें उस राज्य में, तो देखो साथियों वो चीज अपने मैटर नहीं करती, क्योंकि वो वहां पे जब बंद होगा, जब अपनी विधानसभा कानून पास करेगी, तब वो सभी भर्तियों के लिए वो कॉमन लागू होता है, केवल एक अनुदेशक के लिए वो लागू नहीं होता है। तो उस चीज के लिए आप बेफिक्र रहिए, सरकार हमारे साथ न्याय करेगी, अन्याय नहीं करेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि हम कितने दिन से संघर्ष हैं, चुनाव हैं, तो सब चीजें देखी जाती हैं। रही बात बाकी चीजों की, कोई साथी तैयारी करना चाहता है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, तो वो चीज भी मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर कुछ हुआ तो भी थोड़ा बहुत देख लिया जाएगा। और मैं सर से मांग करूंगा आज कि जो भी हमारे साथी हैं, अगर उनको किसी भी तरह की कोई जरूरत पड़े, हमारे कुछ साथियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, वो साथी डिप्रेशन में हैं, तो उन साथियों को मैं चाहता हूं कि कोचिंग की तरफ से अगर कोई भी सर बैच स्टार्ट करते हैं और भी कुछ सॉल्यूशन होता है तो उनको कुछ छूट दी जाए। तो मैं ये सर से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन्होंने, सर ने पहले भी अपनी एक कैमरे के पीछे रह के काफी हेल्प की है, आगे भी वो तो हेल्प करने के लिए सर ने आश्वासन दिया है हमें कि जब भी जरूरत होगी तो सर हमारी हेल्प करेंगे। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन साथियों के ऊपर भी हमारे एफआईआर दर्ज हुई है उनके लिए सर कुछ घोषणा करें तो अच्छा होगा। जिन भी बच्चों के ने संघर्ष किया और एफआईआर जिन पर दर्ज हुई है उनके लिए छोटी सी मेरी ये रहेगी कि वो बच्चे एग्जाम तक बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करें, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना। जितनी हो सकेगी बेटा मैं सब तुम्हारी हेल्प करूंगा, बट उस हेल्प का फायदा तभी है तब आप निस्वार्थ तैयारी करें, ठीक है ना। तो फीस का कोई बहुत बड़ा मोटिव नहीं है, आपने सब लोगों ने मिलकर इतनी मेहनत की है और सभी बच्चों के लिए, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आप लोगों ने इतना त्याग दिया। तो आप लोग बिना टेंशन के, बिना निष्फिक्री निःशुल्क तैयारी करें, आपको किसी भी प्रकार का अध्ययन का कोई शुल्क नहीं देना है, मैं आपसे यही कहूंगा। और किसी भी बच्चे को कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मुझे पता है जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं विकास जी से, या आप डायरेक्ट फोन करके बोलें, या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे भी बता सकते हैं। जितनी हेल्प बन सकेगी बेटा हम सब करेंगे, बट उन सब के पीछे बैकएंड में आपको तैयारी करनी है, क्योंकि सीट हमारे लिए निकली है और हमको लेना जरूरी है। ये आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जी। आप सभी लोग वैकेंसी के लिए तैयार रहें। जुलाई में फर्स्ट वीक में या 15 जुलाई तक अपनी वैकेंसी 100% आ जाएगी। जब आप लोग 7 जून को आंदोलन यानी महासम्मेलन में आए थे, उस टाइम भी मैंने आपसे एक ही बात बोली थी कि फाइल सीएम साहब के पास है, लोग आपको कोई भी गुमराह करे, आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। उस दिन भी कुछ साथियों को बोल दिया गया था कि मंत्री जी के पास फाइल अटकी पड़ी है, अभी मंत्री जी के पास ही फाइल है, मंत्री जी ने साइन नहीं किए हैं। मंत्री जी के पास जिस दिन फाइल गई थी सीएमओ की तरफ से उस पर साइन करवा लिए गए थे, उसी दिन साइन हो गए थे, मंत्री जी ने उसी दिन साइन कर दिए थे। सीएम साहब बाहर थे, सीएम साहब सीएमओ नहीं आ सके, तो इसलिए फाइल पे साइन सोमवार या मंगलवार को हुए हैं। तो अपनी फाइल सीएम साहब के वहां से निकल गई। अब आगे की प्रोसेस है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ राज्यपाल जी के साइन ओके, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है, जो कार्मिक विभाग जारी कर देगा। फिर अपने वित्तीय स्वीकृति लेनी थी पदों की, वो पहले ही मिल चुकी है, 3400 पदों पे मिल चुकी है। अब विभाग अभ्यर्थना भेज के कर्मचारी चयन बोर्ड को, कर्मचारी चयन बोर्ड का काम रहेगा कि वो कितने दिन लेता है विज्ञप्ति जारी करने में, वो कर्मचारी चयन बोर्ड का काम रहेगा। अगर जरूरत पड़ी हमें
तो भी हम कर्मचारी चयन बोर्ड पर प्रदर्शन करके हमारी वैकेंसी जल्दी से जल्दी निकलवाने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा कि हम 2 साल से अगर इस चीज में हमने अपना अपना टाइम दिया है इस वैकेंसी को निकलवाने के लिए, तो हम आगे भी अपना 100% इस वैकेंसी को निकलवा कर ही हम दम लेंगे। चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें लाठियां खानी पड़े। हमने लाठियां भी खाई हैं, हमारे ऊपर FIR भी दर्ज हुई है हमारे साथियों के ऊपर, तो वो भी हम करेंगे। तो आप सभी लोग जब भी संघर्ष समिति की, CITS संघर्ष समिति की आपको आवश्यकता हो, आप लोग उसके साथ खड़े मिलो जैसे अब तक मिले हो। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुट जाओ। जुलाई में आपकी वैकेंसी आने वाली है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि और राज्यों में भी वैकेंसी आई है, वहां पे आपको अलाउ नहीं किया गया, लेकिन अब ये सोचिए कि अपने खुद के राज्य में वैकेंसी आ रही है। ये अपने अपने लिए सबसे बड़ा पॉइंट है कि अपने खुद के राज्य में अन्य राज्यों से काफी ज्यादा वैकेंसी है। किसी में 2400 पदों पे आई है, किसी में 2100 पदों पे आई है, किसी में 800 पदों पे है, किसी में 500। अपने यहाँ लगभग 3000 प्लस पदों पे वैकेंसी आ रही है, जो भी हर ट्रेड की वैकेंसी आ रही है। लेकिन काफी लोगों के सवाल होते हैं जिन ट्रेडों में CITS नहीं है उनका क्या होगा। साथियों, जिन ट्रेडों की अभी CITS नहीं हो रही है, उनके जैसे पहले भर्ती होती थी उसी आधार पर उनकी आगे भी भर्ती होगी जिन ट्रेडों की। और जो लोग अभी फिलहाल में जो CITS कर रहे हैं, जो लोग जो अभी बैच चल रहा है, जो अपेयरिंग में है, उनको भी इस भर्ती में मौका दिया जाएगा। और जिन साथियों का एक्सपीरियंस नहीं है, अभी चल रहा है उनका एक्सपीरियंस, मैं उनको बता दूं कि उनके काफी सवाल होते हैं कि सर हमारा एक्सपीरियंस नहीं होगा 3 साल का पूरा। साथियों, जिस दिन एग्जाम होगी उस दिन तक आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। अगर आपकी तरह मैं भी सोचता, 2 साल पहले तक मेरे पास भी एक्सपीरियंस नहीं था, अगर मैं भी सोचता और मैं भी घर बैठा रहता, मेरा एक्सपीरियंस भी अभी हुआ है, मुश्किल से 4 महीने हुए होंगे पूरे हुए, अगर मैं भी आपकी तरह सोचता तो अभी तक तो अपने नियमों की फाइल भी नहीं चलती विभाग से और विज्ञप्ति का आना तो पॉसिबल ही नहीं था। आप सभी लोगों का साथ रहा, आप सभी लोगों का सहयोग रहा, तो ही विज्ञप्ति जारी हो पाएगी अपनी। और आगे भी आप सभी लोगों का साथ चाहिए, सर का साथ चाहिए। जो भी और लोग हैं हमारे जिन्होंने साथ दिया, उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने साथ दिया है। ऐसा नहीं है कि मेरी अकेले की मेहनत थी। आप लोग इतना कुछ बोलते हो मेरे लिए कि आपकी इतनी मेहनत है, मेरे अकेले की कोई मेहनत नहीं है। सिर्फ मैं काम कर रहा हूँ मोटिवेशन, और जो काफी लोग हैं जिनका बहुत हमें सहयोग मिला है, बहुत ज्यादा सहयोग मिला है, चाहे वो आप लोग हों या फिर और भी कैमरे के पीछे काफी लोग होते हैं जिन कभी सामने नहीं आते, वो लोग, उनका बहुत ज्यादा सहयोग रहता है। उपेंद्र जी ने भी बहुत ज्यादा सहयोग किया था अपना। सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी तैयारी कीजिए, मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ। वापिस सचिवालय जा रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होगी 1-2 दिन में आपको वो भी दे दी जाएगी। कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं जो गोपनीय होती हैं, वो आपको नहीं दी जाती, वो हमारे तक हम सीमित रख लेते हैं। लेकिन संघर्ष समिति आपके साथ कभी धोखा नहीं करेगी, ये चीज आप याद रखना। 2 साल से मैं आपके बीच हूँ, अब तक आप लोगों ने जो विश्वास मेरे ऊपर कायम है, वो विश्वास हमेशा रहेगा। आप लोगों के सब कभी आपके साथ धोखा नहीं होगा। सभी लोगों को समान अवसर मिलेंगे, किसी के साथ किसी प्रकार से कोई धोखा नहीं होगा। जो आप लोगों की राय होगी वही आगे अधिकारियों तक रखी जाएगी। सिलेबस का मैटर है, जो 28 तारीख तक, 28 या इस महीने में हम सिलेबस भी आपको बता देंगे कि पहले वाला सिलेबस रहेगा या उसमें कुछ चेंजेस होंगे। 7 तारीख को आप लोग आए थे तो आप लोगों की, सभी लोगों की राय थी कि सिलेबस में कुछ चेंजेस होने चाहिए। अगर सिलेबस चेंजेस करवाने में अगर टाइम लगता है तो मैं साथियों आपको मैं बता दूं कि टाइम हमारे पास नहीं है। हम उसी सिलेबस के आधार पर चलेंगे जो पहले वाला सिलेबस था। हमें एग्जाम इसी सरकार में चाहिए, हमें ज्वाइनिंग इसी सरकार में चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब 2011 में विज्ञप्ति आई थी, कुछ नियमों की वजह से वापस रिवाइज हुई विज्ञप्ति, 2012 में रिवाइज हुई, फिर 2015 में हुई, फिर 2018 में वापस विज्ञप्ति रिवाइज हुई, फिर वो रिवाइज होके ज्वाइनिंग, पता है आपको अभी तक उसकी ज्वाइनिंग वेटिंग आती हैं अभी तक, अभी भी उसमें शायद 2-4 पद अभी खाली पड़े होंगे जिनकी वेटिंग चलती रहती है। तब साथियों हमें ऐसा हाल नहीं करना है कि 10-10 साल वेट हमें वैकेंसी का नहीं करना है। हमें इसी साल हमारी वैकेंसी चाहिए, इसी साल हमें हमारी एग्जाम चाहिए और इसी साल हमें हमारी ज्वाइनिंग चाहिए, क्योंकि हमने काफी संघर्ष कर लिया, काफी मेहनत कर ली, अब हमें नौकरी चाहिए। तो हम किसी भी, कोई भी अगर थोड़ी बहुत बाधा आएगी नियमों में, तो हमें सबको मिलके उस चीज को इग्नोर करना होगा, उसको देखना होगा, क्योंकि आप लोगों के सभी के मन में रहता है कुछ, अगर सिलेबस में कुछ चेंजेस हो तो हमारे यहाँ के साथियों को ज्यादा मौका मिलेगा। साथियों आप ये चीज मत सोचो, ये चीज सोचो कि हम थोड़ी और मेहनत कर ले तो उनसे आगे तो हम वैसे ही निकल जाएंगे फिर। तो
हम वैकेंसी के लिए आगे वेट नहीं करेंगे कि हम नियम चेंज करवाएं। नियमों में आपको पता है कि फाइल कौन कहाँ कब अटका दे फाइल को, वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि कोई भी अधिकारी है अगर उसने फाइल रोक दी, 10 दिन रोक दी, 5 दिन रोक दी, अगर महीने भर भी रोक दी, तो हमारी एग्जाम नहीं हो पाएगी इस सरकार में। तो जहां तक हुआ हम चेंजेस करवाने की कोशिश करेंगे, अगर उसमें लेट होता है तो फिर हम वो चेंजेस नहीं करवा पाएंगे। तो उसी आधार पे हमें हमारी तैयारी करनी होगी जो पहले सिलेबस था। धन्यवाद साथियों। ओके डियर, तो आप लोगों ने पूरी इन्फॉर्मेशन जान ली है बेटा। तो इसी के साथ मैं आपको आपकी सीआईटी संघर्ष समिति को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और इसी तरह की कोई नई नई वीडियो जो भी हमको हमको आपके डिपार्टमेंट से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उन इन्फॉर्मेशन को हम आपके साथ साझा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।